क्या सैनिटाइजर हानिकारक होते हैं? क्या वैक्सीन आपके डीएनए में बदलाव कर देगी? क्या टीका लगवाने से आप कोविड-19 से संक्रमित हो जाएंगे? क्या ऐसे ही कुछ सवाल आपके दिमाग में भी आते हैं? खैर, अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जहां आपके सभी सवालों का जवाब मिल पाएगा, और वो भी आपके फोन पर। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ के तहत संजीवनी हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। आपको सिर्फ इतना करना है कि व्हाट्सएप नंबर 7977773753 नंबर पर अपने सवाल भेजें और आपको तुरंत अपने सवालों का जवाब ऐसी जानकारी के साथ मिल जाएगा जो पूरी तरह वेरीफाइड और जांची परखी होगी। ज्यादातर उनके मन में ये डर है कि टीका लगवाने के 2 महीने के बाद हम मर जाएंगे, और ये सरकार की चाल है पॉपुलेशन कम करने के लिए। People are really confused in which vaccine to get. Just the thing is that they have not a clear information about vaccination. The scientific terminology they are not understanding. क्या आप भी कोविड-19 और वैक्सीन को लेकर उलझन में हैं? क्या आपको आसानी से समझी जा सकने वाली सही जानकारी नहीं मिल रही है? अब आपके पास संजीवनी हेल्पलाइन है, व्हाट्सएप पर आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली चैट सेवा, जो आपके सभी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे सकती है। इस हेल्पलाइन को नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ ने लॉन्च किया है, जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि व्हाट्सएप पर 7977773753 पर अपने सवाल पूछने हैं। आपके सवाल कोविड-19 महामारी की वजह से बनने वाले वायरस, वैक्सीन या टीकाकरण या इससे जुड़े भ्रम और मिथकों के बारे में हो सकते हैं, और आप पाएंगे कि आपके सवालों के जवाब देश के प्रख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञ दे रहे हैं। The vaccine will definitely give you some element of protection, often very high amounts of protection, and it's important to take the vaccine after the COVID infection. Vaccination sites are still only meeting only about 30% of their capacity. There is still a large capacity available, and people are still not coming. So we need to reach out to people, get them vaccinated as early as possible. विश्वसनीय, सही और प्रमाणित संजीवनी हेल्पलाइन, कभी भी कहीं भी हमेशा आपके साथ। बाढ़ की आशंका और कोरोना महामारी के चलते हर जगह मायूसी पसरी है, लेकिन उदासी भरे माहौल में मधुबनी के गांवों में पिछले 15 दिनों से मधुश्रावणी के त्योहार को लेकर रौनक है। खासकर नवविवाहित कन्याओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। निराशा और हताशा के बावजूद इस लोक पर्व के बहाने महिलाओं ने हंसने और गाने का मौका तलाश लिया है। कोरोना और बाढ़ की दस्तक के चलते हर तरफ मायूसी है। इसके बावजूद मधुबनी में मधुश्रावणी के त्योहार को लेकर लोगों में खुशी देखी गई। मिथिलांचल में मधुश्रावणी के त्योहार का खास महत्व है। इस लोक पर्व के दौरान नवविवाहित कन्याएं जहां पति की सलामती के लिए पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, वहीं मां और भाभी के साथ बाकी नाते रिश्तेदार पारंपरिक मैथिली लोकगीत गाकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है कि मधुश्रावणी का पर्व नवविवाहित कन्याओं द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। मधुश्रावणी का पर्व सावन पर्व के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान नवविवाहित कन्याएं ससुराल से आए नव वस्त्र और आभूषण से सज धज कर गीत गाते हुए फूल लोढ़ने जाती हैं। फिर किसी मंदिर में एक साथ फूल की डाली सजाती हैं और अगले दिन उसी फूल से नाग नागिन की पूजा करने की प्रथा है।
सीमांचल में मधुश्रावणी एकमात्र लोक पर्व है जिनमें महिलाएं ही पुरोहित होती हैं। इस पर्व के दौरान महिला पंडित ही पूजा कराने के साथ साथ कथा वाचन भी करती हैं। हम सब पाबनि 15 दिन के करै छियै, जेमे लास्ट दिन मधुश्रावणी होइ छै, ओहि दिन हमरा सबके टेमी पड़ै छै और एनाही पूजा होइ छै, ओहि दिन समाप्त भऽ जाइ छै। कहल जाइ छै बहुत कठोर पर्व छै, बहुत सारा साधना छै, एहिमे नमक नहीं खाइयो और किस सब कुछ एहन किछु नहीं छै तऽ लेकिन 2 दिन नमक नहीं खायल जाइ छै। शुरू दिन जहन पंचमी होइ छै और लास्ट दिन मधुश्रावणी दिन, और बीच में हम सब नमक खाइ छियै, बस नियम निष्ठा से। मधुश्रावणी के अंतिम दिन टेमी दागने की भी परंपरा है। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, मान्यता है कि पूजा के अंतिम दिन जलती हुई आग की बत्ती से विवाहिता के घुटने और पैरों पर दागने की परंपरा है। कहा जाता है कि टेमी दागने के बाद घुटने पर अगर फोफले निकल आए तो यह अत्यंत शुभ होता है। हालांकि टेमी दागने की रस्म को अमानवीय मानते हुए समय के साथ इसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब ज्यादातर लोग बत्ती की बजाय फूल या पत्ती से नवविवाहिता के घुटने को छूकर इस रस्म को पूरा करते हैं। अमित रंजन, न्यूज 18, मधुबनी। पटना और उसके निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जल संसाधन विभाग ने पटना शहर पर कोई खतरा ना हो, इसके लिए गंगा की ओर से खुलने वाली तमाम स्लुइस गेट को बंद कर दिया है। इसके अलावा बुडको की तरफ से पटना शहर में जल जमाव के हालात ना हो, इसके लिए कुछ जगहों पर पंप लगाकर शहर के पानी को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इस दौरान बड़े पैमाने पर झाग वाला गंदा पानी गंगा में गिर रहा है, जिसकी वजह से नमामि गंगे योजना पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। गंगा के जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा के बढ़ते जलस्तर को, देखिए, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं चूंकि लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से पटना में जो भी बड़े बड़े नाले हैं जो गंगा की ओर गिरते हैं उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए। दीघा लॉक, वो आप देखिए कि एक गेट है जहां से पानी प्रवेश करता है या फिर पानी बाहर की ओर जाता है, तो उसे बंद कर दिया गया है। पटना के जितने भी सीवरेज का पानी है वो सब सारा जाता है गंगा में, जाता है जो भी है वो। अब क्या है कि हमारे स्लुइस गेट्स हैं उस पर, ये स्लुइस गेट्स जो हैं उनका गेट जब पानी बैकफ्लो की स्थिति आती है तो हम लोग उसको बंद कर लेते हैं। तो अब पानी का जलस्तर बहुत ऊपर चला गया है। इस परिस्थिति में हम लोगों ने सारे गेट्स को लॉक कर दिया है और बुडको के द्वारा वो पंप से जो नालों का पानी है उसको ऊपर फेंका जा रहा है। तो ये लोगों को दिक्कत नहीं हो उस एरिया में। अच्छा, मतलब शहर में कोई दिक्कत ना हो तो जो नाले हैं उसके पानी को बुडको वापस ला रहा है गंगा की तरफ। हाँ, वो बुडको फिर जो तो एक्चुअली ये एस्केप कैनाल है, इससे जो पानी आता है इधर उसको ऊपर से अब बुडको से पंप के द्वारा दिया जा रहा है। अच्छा सर, एक तस्वीर देखिए, नमामि गंगे योजना चल रही है जो गंगा के साफ सफाई की, लेकिन ये जो झाग है, इस झाग को देखकर आप क्या कहेंगे? तो झाग तो और गंदगी फैला रही है गंगा में। नहीं, इस दिशा में तो सरकार की कार्रवाई चल रही है। जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बैठाए जा रहे हैं, ये सब तो कार्रवाई चल रही है। अभी हम लोग का मेन कंसर्न है गंगा का बढ़ता जलस्तर, जिससे इस शहर की सुरक्षा। जितने भी स्लुइस गेट है जो गंगा की ओर किनारे में बने हुए हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, लेकिन बुडको की तरफ से जो शहर में पहले से ऑलरेडी पानी है उस पानी को निकालने के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। और इस वक्त उसकी वजह से लगातार जो आप गंदगी देख रहे हैं, जो गाज जैसा देख रहे हैं, वो गंगा की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे गंगा में नमामि गंगे योजना के तहत जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल परिस्थितियां ऐसी है कि हमारे पहली प्रायोरिटी पटना को बाढ़ से बचाना है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते मोरकाही गांव में पानी घुस गया है। लोग NH 31 पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। मिट्टी का चूल्हा बनाकर लोग भोजन बनाते हैं और किसी तरह अपना और बच्चों का पेट भरते हैं। खगड़िया में बाढ़ विकराल रूप लेते जा रही है। जिस तरह से गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, उस तरह से कई गांव खगड़िया में जो है सो वो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। इस समय खड़े हैं हम खगड़िया के जो रहीमपुर पंचायत है वहां पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं।
ये देख सकते हैं कि जिनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है वो लोग बांध जो है वहाँ से निकल करके जो NH31 है वहाँ पर शरण लिए हुए हैं। जो स्थिति है वो देख सकते हैं कि प्लास्टिक का जो पन्नी है उसके सहारे एक झोपड़ी नुमा घर बनाया गया है, उसी घर में ये लोग रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से जो गरीब परिवार है उनका ये स्थिति आप ये देख सकते हैं कि घर में जो मकई है उसका रोटी बना करके चूल्हे पे वो बना करके खुद खा रहे हैं और बच्चे को भी खिला रहे हैं। पानी घर में ढुक गए है ना, खाइयो पियल देखे छे बाहर में भंसा बने छे रोड पर, कौआ सब रोटी लख अदे कोई रहे के आलमे नहीं छे। रहे छे बाल बच्चा सब रोड पर बाबू सब रहे छे। अब मान लीजिए की करिए, मुखियो सरपंच जे छे से कुछ नहीं दे रहल छे, एखन डूबले अथी पानी जते आयल छे, परेशान छिए, खाना पीना बनबे में बहुत दिक्कत छे, जगह नहीं छे, सगर पानी छे घर में, माल जाल सबके दिक्कत छे, बच्चा के वहाँ मकई के रोटी भून के खिलबै छिए। तो ये एक महज बाढ़ पीड़ित परिवार की कहानी नहीं है, कई ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं जिनके घर में पानी प्रवेश कर गया है और वो लोग NH31 के किनारे इसी तरह से जिंदगी काटने को मजबूर है। इन बाढ़ पीड़ितों को सरकार के द्वारा जो राहत सामग्री वितरण की जाती है उसका इंतजार है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।